जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। एक बार फिर से उसने मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, आज की सुबह में वचन के द्वारा हमसे बात करें। सारा नियंत्रण आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन से बात कर सके और इस YouTube चैनल के द्वारा परमेश्वर अपने कार्यों को कर रहा है और भी सोशल मीडिया पे परमेश्वर के वचनों का प्रचार और प्रसार चल रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि भले ही मनुष्य कैद में हो, हम और आप कैद में हो, परंतु परमेश्वर का वचन कैद में नहीं है। आज हमारे और आपके लिए जो परमेश्वर के वचन से मनन का विषय है, प्रभु भोज। परमेश्वर के वचन से आज हम बात करेंगे जिस विषय पे, वो विषय है प्रभु भोज। प्रभु भोज के विषय बाइबल हमें क्या बताती है। और प्रभु भोज हम और आप सब जानते हैं कि एक जो मसीही समाज है, मसीही लोग हैं, एक रिवाज के तौर पे, एक रीति के तौर पे इस बात को, जिसे होली कम्युनियन कहते हैं या प्रभु भोज कहते हैं या पाकशा कहते हैं, इस रीत को फॉलो करते हैं। आज हम और आप थोड़ी देर इसी विषय पे मनन करेंगे। बाइबल से पढ़ने के लिए निकाल ले मेरे साथ तो पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसकी 23 से 30 आयत तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने इस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते प्रभु की देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। वचन के पढ़े जाने सुनने पर आशीष दे। जैसा कि मेरे अजीजों, हमें और आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये पौलुस प्रेरित जिन्होंने कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्र भेजा है और इस प्रभु भोज के विषय में कुछ सिखाने के लिए, मेरे अजीजों, कलीसिया को उभारने के लिए इस वचन को दिया है। और आज परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे इस विषय पे बात करना चाहता है कि प्रभु भोज लेने में क्या सावधानी बरतने की जरूरत है। और मेरे अजीजों, अगर हम इस रीत को, अगर इस प्रभु भोज लेने को या परमेश्वर की मेज में शामिल होने को एक नॉर्मल या हल्की बात समझ रहे हैं, तो मेरे अजीजों, ये परमेश्वर के वचन के मुताबिक एक गंभीर विषय है। और आज हम और आप इसी विषय पर मनन करने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु भोज या होली कम्युनियन, परमेश्वर की मेज में शामिल होना, अगर हम और आप पुराने नियम को देखें तो वचन बताता है, अगर हम और आप निर्गमन 12 अध्याय उसकी 21 आयत से पढ़े, अगर हम निर्गमन 12 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़े, तो परमेश्वर की ओर से मूसा और हारून को फसह के पर्व की आज्ञा दी गई और बताया गया। और अगर इसको हम 21 आयत से पढ़ना शुरू करें तो वहाँ पर 21, 22, 23 और 24 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मूसा ने परमेश्वर से आज्ञा पाकर कलीसिया, जो भी पुरनिये थे, जो मिस्र से निकलकर आए थे इजरायली, उन पुरनियों को इकट्ठा किया और उन्हें इस बात के लिए बताया कि आज परमेश्वर की ओर से ये आज्ञा है कि अपने अपने जो गोत्र है उन्हें उस हिसाब से अपने लिए एक एक मेमना जो नर हो उसे अलग करना और क्या करना है, हालेलुया, उसे परमेश्वर के सम्मुख बलि करना है। और उसका जो लहू हो, उसका जो खून हो, उसे अपने चौखटों और दीवारों पे लगाना है, क्योंकि परमेश्वर आज मिस्र में से होकर निकलेगा और जिन घरों में उस मेमने का लहू दिखाई देगा वो घर बख्श दिए जाएंगे और बाकी परमेश्वर मिस्रियों के पैलौटों को मारेगा। और मेरे अजीजों, अगर हम और आप नए नियम में आ जाएं तो यीशु मसीह भी कुर्बान होने से पहले, यीशु मसीह भी कलवरी के क्रूस पर उस बलिदान के लिए तैयार होने से पहले अपने चेलों के साथ फसह मना रहे हैं। और यहाँ पर वचन हमें और आपको बता रहा है, अगर
इसकी 23वीं आयत से पढ़े, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, पौलुस हमें और आपको बता रहे हैं कि ये बात मुझे पहुंची, अर्थात ये प्रकाशन मुझे मिला जब मुझे इस विषय परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई दी, परमेश्वर की आत्मा ने इस विषय पे सिखाया। तो जब मैंने सीखा तो मैंने तुम्हें भी ये बात पहुंचा दी। हालेलुया। और 24वीं आयत में कह रहा है, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। मेरी देह है जो रोटी और मैं, हम और आप आकर्षा के दिन, प्रभु भोज के दिन खाते हैं। मेरे अजीजों, ये महज एक रोटी और मैं नहीं है, ये रोटी और शरबत नहीं है, लेकिन मेरे अजीजों ये यीशु मसीह की देह है और वो यीशु मसीह का बेशकीमती लहू है जो हमारे और आपके लिए और बहुतों के लिए, हालेलुया, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या नहीं भी विश्वास करते हैं, उनके पापों और गुनाहों के लिए बहाया गया। हालेलुया। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह। उसने रोटी ली, हालेलुया, और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए दी जाती है। हालेलुया। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम और आप इस बात को जान जाते हैं, इस कलीसिया के पूर्ण सदस्य होने के बाद हमें और आपको ये एक समय आता है जब हम व्यस्त हो जाते हैं, जब हमें अच्छे और बुरे में भली भांति जानकारी हो जाती है, जब हम कलीसिया के पूर्ण सदस्य बनने लायक होते हैं, तो कुछ रूल्स हमारे और आपके लिए दिए जाते हैं। बहुत सी कलीसियाओं में बपतिस्मा होता है, बहुत सी कलीसियाओं में कन्फर्मेशन होता है, और बहुत सी कलीसियाओं में विभिन्न प्रकार की कुछ चीजें होती हैं, कुछ योग्यताएं होती हैं जो कलीसियाई तौर पे पूरी करनी होती है। उसके बाद मेरे अजीजों, हम प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, एक समय से हम और आप प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि परमेश्वर की ओर से ये हुक्म था कि जो मेमना बलि होगा उसके लहू को क्या करना है, चौखटों पे लगाना है, एक चिन्ह के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम और आप दुनियावी तौर से इन चीजों को कर रहे हैं, कलीसियाई तौर से इन चीजों को कर रहे हैं, तो ये क्या हमारे लिए सिर्फ महज एक रीति रिवाज बनकर रह गया है कि हम जाते हैं, पहले सप्ताह के इतवार को हम जाते हैं और प्रभु भोज में शामिल होकर चले आते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें और आपको बता रहा है कि जब जब तुम इस रोटी में से खाओ और जब जब प्याले में से पियो, तो इस बात को स्मरण किया करो। क्यों इस बात पे फोकस हो रहा है? स्मरण करना जरूरी है, इस बात को समझना जरूरी है, याद करना जरूरी है कि एक है जो हमारे और आपके लिए कुर्बान हुआ है। हालेलुया। अगर हम और आप इसकी 26वीं आयत को देखें, वचन कह रहा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और उस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते रहो। हालेलुया। जब कभी भी तुम इस रोटी में से खाते हो और कटोरे में से पीते हो, तो जब तक यीशु ना आए, हम और आप जानते हैं कि यीशु का आना निश्चित है और वो जल्द आने वाला है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें और आपको बता रहा है कि जब जब हम इस मेज में शामिल होते हैं, ये इत्तेफाक की बात नहीं है या एक ये नॉर्मल बात नहीं है कि हम कलीसिया में व्यस्त हैं, हम कलीसिया के पूर्ण सदस्य हैं तो हम इस रिवाज को निभा रहे हैं। ये एक मामूली बात या हल्की बात नहीं है, लेकिन ये एक गंभीर विषय है। जब हम और आप परमेश्वर की मेज में आते हैं तो हमें स्मरण आना चाहिए कि एक मेमना अर्थात यीशु हमारे और आपके गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ है। और जब तक हम इन बातों को स्मरण नहीं रखेंगे, जान नहीं रखेंगे, तो मेरे अजीजों, ये कुर्बानी, ये मेज में शामिल होना हमारे लिए क्या रहेगा? हल्की बात रहेगी, एक रिवाज के तौर पर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें और आपको बता रहा है, अगर हम और आप इसके अलावा अगर देखें तो मत्ती, मरकुस और लूका में भी इस बारे में बताया गया, जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर थे और उस पकड़वाए जाने से पहले, हालेलुया, पकड़वाए जाने से पहले यीशु ने अपने चेलों को हुक्म दिया कि मुझे तुम्हारे साथ फसह खानी है, फसह की तैयारी करो। और हम देखते भी हैं, जब हम और आप खजूर का इतवार मनाते हैं और देखते हैं कि चेलों को हुक्म दिया कि वहां पर जाके अटारी पे जाना और वहां जाकर मेरे लिए
भोजन का प्रबंध करना, वहां जाकर तैयारी करना, फसह की तैयारी करना, क्योंकि मुझे ये काम करना जरूरी है। यीशु अपनी कुर्बानी की तैयारी कर रहा है मेरे अजीजों। हालेलुया। ये महज एक रीति रिवाज नहीं है जिसे हम और आप जो मसीह विश्वासी लोग हैं एक ट्रेडिशनल स्टाइल में फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये गंभीर विषय है मेरे अजीजों, एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है कि एक है जो हमारे और आपके लिए कुर्बान हो गया ताकि हम और आप जीवन को प्राप्त कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहाँ पर 27वीं आयत को देखेंगे, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। देखिए साफ वचन कह रहा है 27वीं आयत में पौलुस हमें और आपको बता रहे हैं इस वचन के द्वारा कि यदि कोई अनुचित रीति से परमेश्वर की देह को खाए, अर्थात उस रोटी को खाए और उस कटोरे से पिए, उस मय को ले, तो क्या करता है? हालेलुया। वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी करता है। ये साफ वचन कह रहा है। कहेंगे हम तो एक समय से लेते चले आ रहे हैं। हाँ, जब मैंने भी अपनी कलीसियाई जिम्मेदारी को पूरा किया और मैं प्रभु भोज में शामिल होने लगी मेरे अजीजों, और आप भी एक समय के बाद प्रभु भोज में शामिल होने लगे होंगे। हालेलुया। लेकिन कहे ये क्या विशेष विषय है? हालेलुया। ये क्या विशेष विषय है जिस पर बात करी जा रही है कि देह के और लहू के अपराधी ठहरेंगे? वचन साफ कह रहा है, अगर अनुचित रीति से खा रहे हैं, अगर अनुचित रीति से परमेश्वर की मेज में शामिल हो रहे हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगी वो बात, क्योंकि कई बार हमें कुछ बातें पता ही नहीं होती। हालेलुया। कई बार हमें और आपको पता ही नहीं होती है और अनजान में हम तमाम बातों को कर लेते हैं। वचन कह रहा है, अनुचित रीति से अगर हम रोटी खा रहे हैं और उस कटोरे में से पी रहे हैं, अर्थात उस मेज में शामिल हो रहे हैं, तो मेरे अजीजों कहीं ना कहीं हम और आप खुदा के सम्मुख गुनाह कर रहे हैं। वचन एक जगह हमें बताता है, पहला कुरिन्थियों अगर 10 अध्याय निकाल ले 21वीं आयत को देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो प्रभु के दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते, तो प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितनी गंभीर बात यहाँ पर लिखी हुई है। इसका मतलब ये है मेरे अजीजों कि कलीसिया जो है, कुरिन्थियंस की कलीसिया जो है, कुछ मिली जुली चीजों को कर रही है। हालेलुया। और यहाँ पर पौलुस इस बात को बता रहे हैं कि तुम परमेश्वर की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज में इकट्ठे शामिल नहीं हो सकते, दोनों की मेज से नहीं पी सकते। इसका मतलब लोग हैं जो दोनों मेजों में शामिल हो रहे हैं। हालेलुया। ये बात आज हमें और आपको सोचने के लिए जरूरी है मेरे अजीजों कि परमेश्वर हमें और आपको इन अंत के समय में, इस आखिरी समय में क्या सिखा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक जन परमेश्वर का वचन का ज्ञान रखना जरूरी है, और जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखेंगे वो जरूर जीवन को प्राप्त करेंगे। आज मेरे अजीजों हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को, ज्ञान को प्राप्त करें। हालेलुया। क्योंकि ज्ञान के ना ही होने से परमेश्वर का वचन बताता है कि मेरी कलीसिया नाश हो रही है। मेरे अजीजों हमारे लिए जरूरी है, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 10:21 में, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते, तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में, क्या मेरे अजीजों जितने लोग आते हैं, क्या उनके सब के जीवन मेरे अजीजों हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल परमेश्वर के अकॉर्डिंग है, आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं? हालेलुया। वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो, बदलता जाए। लेकिन अगर चाल चलन नहीं बदल रहा है, बार बार चीजें कानों में पड़ रही हैं, बार बार सामने चीजें आ रही हैं, लेकिन हम एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, एक रीति रिवाज के, एक ट्रेडिशनल स्टाइल के रूप में उन चीजों को पूरा कर रहे हैं, तो आज हमारे लिए सोचने की जरूरत है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे अजीजों जो परमेश्वर की मेज में भी शामिल होते हैं और उसके बाद संसार के उन तमाम कार्यों को करते हैं जो करना उचित नहीं है। दुष्ट आत्माओं की मेज में शामिल होते हैं। क्या हम और आपने कभी इस बात पर विचार किया? हमें तो लगता है ये मेरी आदत है, तो पहले रविवार को महीने के मैं जाके पाकशाला ले लेती हूँ और उसके बाद अपने जीवन को अपने हिसाब से जीती हूँ। जो मेरा मन करता है मैं खाती हूँ, जो मेरा मन करता है वो पीती हूँ। तो मेरे अजीजों ये चीज अच्छी नहीं है। आज हमारे और आपके लिए सोचने का विषय है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोनों मेजों में शामिल हो रहे हैं। परमेश्वर वचन कह रहा है ऐसा तुम नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे अजीजों आज हमें और आपको अपने आप को जांचना है कि हम और आप चुनें। आज हम चुनाव करें कि अगर हम खुदा की मेज पर हैं तो हम उस कुर्बानी को स्मरण करें। फिर से हम उसी अध्याय में आ जाएंगे जो हम पढ़ रहे थे।
हालेलुया। इसकी 26वीं आयत में परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। ये बात हमें और आपको जानना जरूरी है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं अनजाने में दोनों मेजों में शामिल हो। यह जानबूझकर हम 2 प्रकार की मेजों में शामिल हैं। हम पाकशा भी लेते हैं, प्रभु भोज भी लेते हैं, और संसार की वो तमाम बुरी आदतें, गंदी आदतें भी हम कहीं ना कहीं पूरी कर रहे हैं। हालेलुया। इसकी अगर 29 और 30 आयत को देखें, क्योंकि वचन कह रहा है, क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। देखिए, परमेश्वर वचन साफ बता रहा है कि अगर हम अनुचित रीति से परमेश्वर की मेज में शामिल हो रहे हैं, हम दोनों मेजों में शामिल हो रहे हैं, प्रभु की मेज में भी शामिल हो जाते हैं और दुष्ट आत्माओं की मेज में। हमें लगता है कि कोई हमें देख नहीं रहा, भाई साहब को नहीं पता है, लेकिन आसमान के खुदा की ओर से ये हमें और आपको स्मरण के लिए एक चिन्ह दिया गया है, हमारे और आपके उद्धार का चिन्ह, कि यीशु की देह के तोड़े जाने के द्वारा कलवरी के क्रूस पे और उस लहू के बहाए जाने के द्वारा हमारा और आपका उद्धार हुआ है। ये स्मरण का चिन्ह है, और अगर हम और आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं या पहचान नहीं रहे हैं, तो मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कह रहा है, हालेलुया, कि क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हालेलुया। साफ वचन कह रहा है कि हम और आप दंड के भागी हो गए। और 30वीं आयत में कह रहा है, इस कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए हैं। और ऐसी ही स्थिति में बहुत से लोग क्या है, निर्बल है, एक समय से, एक पुष्ट से मसीहत में है। हालेलुया। लेकिन उसके बावजूद भी परिवारों में कमजोरियां पाई जा रही हैं, विभिन्न प्रकार की। बहुत से रोगी हैं। हम कहते हैं कि कुछ रोग हमको पुश्तैनी मिलते हैं, आसानी से कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमें और आपको विचार करने की जरूरत है कि ये पुश्तैनी रोग शरीर में लगे क्यों है। कि पुष्ट दर दादाजी को था, फिर पिताजी को हुआ, और अब उसके बाद बेटे को भी रोग लगा हुआ है। आज सोचने की जरूरत है कि कहीं दोनों मेजों में शामिल तो नहीं है, और अगर हैं तो आज अलग हो, आज एक मेज को चुने। परमेश्वर का वचन हमें और आपको बता रहा है, और बहुत से ऐसी स्थिति में सो भी गए हैं। इससे पहले मेरे अजीजों की वो परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाएं, हमारे आने वाली जनरेशन के जीवन में आ जाएं, एक चिन्ह बनकर, रोग के रूप में, नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में, निर्बलताओं के रूप में, मृत्यु के रूप में। मेरे अजीजों, आज हमें और आपको यीशु की देह को, यीशु के लहू को पहचानने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हमें और आपको, रोमियो 2 और 12 पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सम्मुख वचन के सुनने वाले नहीं, लेकिन अमल करने वाले धर्मी ठहराए जाए। आज हमें और आपको ये बात सुननी और समझनी है कि परमेश्वर का वचन प्रभु भोज के विषय हमें और आपको क्या बता रहा है। 26वीं आयत को फिर से पढ़ के खत्म करेंगे, क्योंकि जब कभी तुम एक रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना प्रचार करते रहो। हमें और आपको ये बात जाननी है कि यीशु हमारे और आपके लिए कुर्बान हुआ, उसकी देह हमारे और आपके लिए तोड़ी गई है। और मेरे अजीजों, ये चिन्ह है हमारे और आपके उद्धार का, हमारे और आपके पाप की क्षमा का। इस चिन्ह को स्मरण करते रहें। अब कभी जब आप परमेश्वर की मेज में शामिल हो, अभी तक तो कलीसियाएं बंद थी, लेकिन अब कलीसियाएं खुलने लगी हैं, और जब कभी आप प्रभु की मेज में शामिल हो, तो इस पहले कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 26वीं आयत को जरूर से पढ़ लें, जरूर से स्मरण कर लें। ये मेरे अजीजों, हमारे और आपके उद्धार का चिन्ह है, जो हमें यीशु मसीह की उस कुर्बानी के लिए क्या करता है, तैयार करता है। पौलुस कहते हैं कि अब मैं जीवित नहीं हूँ, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। जब मसीह जीवित हो जाएगी, शरीर की सारी क्रियाएं क्या की जाएंगी, मारी जाएगी। हालेलुया। सारी क्रियाओं पे नियंत्रण लगेगा, और हम ईमानदारी से खुदा की मेज में शामिल होंगे। हम जानते हैं जब यीशु ने फसह के पर्व की तैयारी अपने चेलों से कराई, तो एक चेले के विषय उन्होंने बता दिया। हालेलुया। हम सब जानते हैं यहूदा इस्करियोती के बारे में यीशु ने पहले से बता दिया था। मेरे अजीजों, आज हम और आप कहीं उसी कैटेगरी में तो नहीं है। आज हमें और आपको ये बात जानने की जरूरत है, और अगर है तो आज समय है कि परमेश्वर के वचन से हम सीख लें कि मेरे अजीजों, हम यीशु की मेज में शामिल हों, उसकी कुर्बानी को स्मरण रखें। जब हम रोटी को खाते हैं और उस मय को पीते हैं, तो हमें स्मरण रहे कि ये रोटी सिर्फ रोटी नहीं है, ये यीशु की देह है, और ये मय सिर्फ मय या शरबत नहीं है, लेकिन यीशु का वो बेशकीमती लहू है जो मेरे और आपके लिए बहाया गया।
वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले।